जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी, पूरे परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, इस कामना के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहला आप कैसे हैं? आप अपने ऊपर हमारे सारे कष्ट, सारी बीमारियां ले लेते हैं, हमें एक हेल्दी और एक अच्छी खुशहाल लाइफ दे रहे हैं, हमारे सारे काम बना रहे हैं गुरु महाराज जी, प्रॉब्लम में से निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं गुरु जी, आँखों से रिलेटेड आप मुझे इतने मैसेजेस सुना रहे हो गुरु महाराज जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हार्ट से रिलेटेड सुना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सुना रहे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपने ही, आपको पता है, आपने पहले भी मुझसे शेयर कराया था, मैं गई थी डॉक्टर के पास आइज़ के लिए दोबारा से। तो आपने जो ऐसा जल प्रसाद का मेरे को जो अपनी ब्लेसिंग दवाई बताई, मैं गुरु महाराज जी एक मेडिसिन सिर्फ ड्रॉप्स आइज़ में डाल रही हूँ, और कभी कभी आइज़ में ईचिंग हो जाती है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि आइज़ में कोई प्रॉब्लम भी है। आप जानते हो, आप सब देख रहे हो गुरु महाराज जी, वो सब आप ठीक कर ही रहे हो। आपका जल प्रसाद मेरे पास जैसे ही पहुंचा है गुरु महाराज जी, मैं एक कैप जो उसकी एक ढक्कन है उसको मैं सुबह उसको जल में डाल लेती हूँ। उसी से ही अपनी जो थायराइड की दवाई भी मैं गुरु जी उसके साथ ही ले रही हूँ। आपने मुझे जो शुक्राना करने का ये सेवा दे रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, तो गुरु जी शुक्राना ज़रूरी नहीं कि, मेरे हिसाब से गुरु जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुक्राना ये नहीं कि कोई काम बने या आपका कुछ जो भी है आप शुक्राना तब करें। मुझे लगता है शुक्राना हर समय हर पल होना चाहिए, क्योंकि आप जितना शुक्राना गुरु महाराज जी का करते हैं, उतना ही गुरु महाराज जी को आप उनके और करीब आते जाते हैं। और अपनी गलतियों के लिए, अपने परिवार की गलतियों के लिए, अपने मायके वालों की जो भी बुरे कर्म, जो भी गलतियां हैं गुरु महाराज जी, बच्चों की तरफ से
मैं अपनी तरफ से गुरु महाराज जी उन गलतियों की क्षमा मांगती हूँ और पितरों से, कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज जी। और मैं उन सब चीज़ों का शुक्राना भी करती हूँ जो आप दे रहे हैं, जो आपने नहीं दिया। आप कई बार क्या होता है, जैसा मैं कल पढ़ रही थी कि कहीं कि जब भगवान आपसे कनेक्ट होते हैं, तब सबसे पहले जो साइंस मिलते हैं वो ये होते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं धीरे धीरे करके उनसे डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। आपको अकेले रहना पसंद आता है, आप कभी भी अकेले नहीं रहे हों, बट आप एक अकेले आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, जो पहले लगता होगा बट अब नहीं लगता। अकेलेपन से डर, आप अपना समय अकेले ही व्यतीत करना चाहते हैं और आप उसमें जो जैसा इतना हमारा पावन ग्रंथ शिव पुराण जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया हुआ है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तो आप वो पढ़ना पसंद करते हैं। आप धार्मिक किताबें गुरु जी से रिलेटेड हो गई या कोई और जो बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ना आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपका मन उसमें ज़्यादा जाता है। तो आपके अंदर आपको किसी रिश्ते का, किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। ये जो साइंस हैं, ये साइन मैं कहीं पढ़ भी रही थी, मेरे सामने अपने आप ही आ गए। और दूसरा, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बहुत से संगत को भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा जब गुरुजी ने उनको कनेक्ट किया है। और धीरे धीरे करके आप में इतने चेंजेस आते हैं कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, और आप अपनी बात आराम से कह सकते हो, जो बात आप खुल के नहीं बोल सकते थे। तो उन सब चीज़ों को लाने के लिए और मेरी ज़िंदगी में गुरु महाराज जी ने जब से मैं उस सिचुएशन में से गुरु महाराज जी ने मुझे उठाया, वहाँ से गुरु महाराज जी ने मेरा साथ दिया, जहाँ पर अपने रिश्तों ने भी ताने मारना बोलना शुरू कर दिया, वहाँ पे गुरु महाराज जी ने मेरा साथ दिया। और कभी कबूतर के रूप में आते हैं, रोज ही आते हैं, और कभी किसी रूप में आकर, कभी टीवी स्क्रीन पे आकर, जो स्क्रीन सेवर्स होते हैं उसमें ब्लेसिंग्स मोर के रूप में, मोर पंख के रूप में, कभी किसी मूवी में, कभी किसी गाना चल रहा हो कोई, तो उसके पीछे कोई राधा कृष्णा के रूप में आते हैं, मेरे ठाकुर जी के रूप में, सब उसी रूप में आते हैं, या अलग अलग तरह के उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज आपको। गुरु जी, मैंने जब आपका स्वरूप पहली बार देखा था तो मुझे आपका वो जो रॉक स्टार वाला जिन स्वरूप को बोलते हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, वो स्वरूप जब मैं देखती थी तो मुझे एक उसमें अट्रैक्शन सी दिखती है आपके अंदर। मैंने ये कहीं और से कहीं किसी संगत से भी सुना कि गुरुजी के स्वरूप जब हमने पहली बार देखा, जब नहीं जानते थे, तो उनके स्वरूप में एक अट्रैक्शन थी, एक अट्रैक्टिवनेस, इतनी अट्रैक्शन है, इतना खिंचाव है कि जब वो हमें देख रहे हैं, हम उनसे बात मीन्स वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, उनके पास बैठें, एक वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरा, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैंने बुक का पहले भी जिक्र किया था, परमहंस योगानंद। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं से ये जो मैं बोल रही हूँ गुरु महाराज जी, मैं तो सिर्फ शुक्राना करने के लिए आई थी, ये गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ और वो मुझसे जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। वो जो उनका फेस है, वो एकदम से ऐसा लगता है, वो भी उसमें भी इतनी अट्रैक्शन है कि वो मैं एग्जैक्टली यही फील होता है कि वो बात करने के लिए बुला रहे हैं कि मुझसे बात करो, मेरी बुक पढ़ो। तो मैं वो बुक भी, उसकी भी अंकित अंकल जी से सेवा, मैं उनसे बात की हुई है। मेरा शिव पुराण जो शुरू किया हुआ है पाठ मैंने, अभी हम जो मैंने संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं थोड़ा डिटेल, थोड़ा नहीं बहुत डिटेल वाला ओरिजिनल वाला जो शिव पुराण शुरू किया हुआ है,
उसमें संस्कृत में है, हिंदी में है, तो डिटेल में होने की वजह से उसमें समय लग रहा है। कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी अगर हमसे करवा रहे हैं तो हमारे ही अच्छे के लिए, हमारी कष्ट काट रहे हैं, उनकी मर्जी, वो ही जानते हैं इसमें उनका ही क्या प्लान है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो संक्षिप्त शिव पुराण है जो उसमें भी नहीं है, क्योंकि संक्षिप्त शिव पुराण में सिर्फ थोड़ा दिया गया है। पूरा पूरा जो होता है सार नहीं, मतलब जो पूरा डिटेल में है वो नहीं है। बट उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। गुरु महाराज जी वो भी सेवा मुझे बिना किसी रुकावट के करा रहे हैं, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद मैं अंकित अंकल जी से मैंने बात की है कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक पढ़ना चाहूँगी। और अंकित अंकल जी, मैं आपको भी वो जो बुक है मैं आपको भी भिजवा दूंगी। मैं, आपको पता है मैं तो इंडिया में रहती नहीं हूँ, तो ये ब्रदर से मैंने मंगवाई थी। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जल प्रसाद और जो गुरु महाराज जी का रिलेटेड उनसे जो पुराण है, अभी मेरे पास शिव पुराण संक्षिप्त वाला भी है जो मैं उसकी भी एक सेवा कर रही हूँ, डिटेल वाले संक्षिप्त पुराण भी है, वो भी है। और दूसरा गुरु महाराज एक लिंग पुराण भी गुरु महाराज जी ने मेरे से, अगर हम शिव जी महादेव के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो शिव पुराण और लिंग पुराण भी पढ़ना मीन्स ये वो भी बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पुराण है। वो गुरु महाराज जी मुझे सारी बुक्स जो हैं पुराण हैं, ये पवित्र किताब है, ये गुरु महाराज जी मुझे यहाँ भिजवा देते हैं, अपने आप ही पहुँचा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना है तो वो मुझे यहाँ भिजवा देंगे। तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। मैं काम, आप देख ही रहे हो, काम करती हूँ या कुछ, बहुत संगत जी बहुत चेंजेस आए हैं, हेल्थ में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। पहले ऐसा बिल्कुल ठीक है, अभी भी शरीर में वो गाइड करते रहते हैं गुरुजी, अभी भी शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, मल्टीविटामिन कम है, ब्लड कम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है, जो पता नहीं, मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। उस नेगेटिव चीज़ों को मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, सिर्फ अच्छी चीज़ें, एक अच्छा ऑरा हमने तैयार करना है अपने संगत परिवार के साथ, गुरु महाराज जी यही बोल रहे हैं। और जो बाकी भी हमारी नेगेटिव जो सब चीज़ें वो गुरु महाराज जी अपने आप ठीक करेंगे, जिनको ठीक करना है वो गुरु महाराज जी जाने। हमने सबको माफ़ कर दिया है, माफ़ करना मुश्किल है बट फिर भी गुरु महाराज जी के कहने पे माफ़ कर दिया है। और गुरु महाराज जी जैसे कट ऑफ कराते जा रहे हैं ऐसे लोगों से, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी बस आपके भक्ति में, आपके चरणों में मन लगा रहे। बच्चों की तरफ से मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आप उनको ब्लेस कर रहे हो, उनको स्टडी में ब्लेस कर रहे हो, उनको गुरु महाराज जी उनके साथ साथ हो, उनको गलत संगत में मत जाने देना। सारे संगत परिवार के बच्चे एक समान है गुरु महाराज, सबको सबको आशीर्वाद से नवाजे, सबको आशीर्वाद दे गुरु महाराज। स्वप्न में जो आप दर्शन देते हैं गुरु महाराज, बीमारियां काटते हैं, तो कई तो आप याद ही नहीं रखने देते हैं गुरु महाराज जी, उसका भी कुछ आप ही जाने क्या कारण है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, और सारे संगत की तरफ से, अंकित अंकल जी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, अपने दोनों आपका मैसेज आया दोनों बच्चों की तरफ से गुरु जी, मैं हमेशा दोनों बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप कह रहे हो तो गुरु महाराज जी सिर मत्थे पे मैं शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मुझे अपने लिए हमेशा आप ही चाहिए, मुझे अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ का कोई शौक़ नहीं है। जो आप दे रहे हैं, आपने मुझे बेहतर से बेहतर दिया है, आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है, वो सब आज मैं यहाँ हूँ तो गुरु जी आपकी वजह से हूँ। किसी को आपको मानना है नहीं मानना, उसको मैं फोर्स नहीं करती हूँ, उसको मैं आपके बारे में बात भी नहीं करती हूँ ताकि निरादर ना हो। मैं कोई वो बात कुछ भी नहीं बात करना पसंद करती हूँ। मेरे को तो बस यही रहता है कि अभी सुबह हुई है, गुरु महाराज जी को शुक्राना करूँगी एक नई सुबह दिखाने का, और सपने में दर्शन देने का गुरु महाराज जी को शुक्राना करती रहूँ। नीम करोली बाबा जी को भी मैं बहुत बहुत
बहुत तहे दिल से थैंक यू, उनके चरण स्पर्श करती हूँ कि वो मुझे गुरुजी के रूप में आ गए, या वो मुझे गुरुजी समान ही मैसेजेस भेजते हैं। वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो भी मेरा ध्यान बहुत रखते हैं, वो भी मेरी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को काट रहे हैं। वो मुझे पग पग पर गाइड करते हैं, जैसे गुरु महाराज जी हैं। तो मेरे पास वर्ल्ड की, कहते हैं ना कि यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग शक्तियां हैं गुरुजी। गुरुजी जानते ही हैं हमारे पास संगत जी। तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ना फालतू बातों में पड़ना है, हमें बस गुरु महाराज गुरबानी से जुड़िए। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप गुरबानी से जुड़िए, और जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी के वचनों पे वचन भी सुनिए, बातें भी सुनिए उनकी, वो क्या कहना चाहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि गुरबानी से जुड़ो, पाठ सुनो, जपजी साहब का पाठ करो, क्योंकि पाठ की एक एक लाइन में, शब्द की एक एक लाइन में आपकी बॉडी की हीलिंग होती है, आपकी सर्जरी होती है। और एक एक जो भी आपको नहीं भी समझ में आता, आप सुनते जाइए, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जब हमारे कानों में वो आवाज़ जाती है पवित्र शब्दों की, तो वो ही हमारा उद्धार करती है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, सारे दुख दर्द छोड़ दीजिए, दुख दर्द गुरु जी को बोले, गुरु जी आपके हैं, आप संभालिए, आप अपना भी ध्यान रखिए। गुरु जी के लिए हम पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं जितने ज़्यादा हो सके, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें रोकने की कोशिश ज़रूर करती हैं, हम ये ना करें वो ना करें। बट संगत जी, जब मन में एक बार ठान लिया हो ना, तो फिर कोई चीज़ गुरु जी के सामने ऐसी टिक नहीं सकती है। मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ये गुरु महाराज जी मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, गुरु महाराज जी मुझसे ये बुलवा रहे हैं। तो अंकित अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप सत्संग सुनते हैं समय निकाल के। ये हमारा एक बहुत सुंदर परिवार गुरु महाराज जी ने दिया है, और गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी संगत की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, मतलब मेरा सम्मान और मेरे रिस्पेक्ट करना है। ये गुरु जी का मैसेज था। और शुक्राना करते रहिए, शुक्राना से बड़ी कोई ताकत नहीं है। शुक्राना, आप जितना शुक्राना करेंगे, आपके चरणों में, आपके संगत जी, आपके पैरों में सारा ब्रह्मांड सिर झुकाएगा। आप एक शुक्राना करने से, शुक्राना में इतनी पावर होती है, इसीलिए गुरुजी बार बार बोलते हैं शुक्राना करने के लिए। सारे बच्चों को, संगत परिवार में जितनी बहनें हैं, बच्चे हैं, सबको आशीर्वाद की कामना गुरु महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सबको आशीर्वाद दे, सबके साथ जुड़े। और गुरु महाराज जी, आप अपना भी ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अंग संग सदा सहाय रे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर क्षण, हर वेले, हर सुख, हर दुख, हर गम, हर खुशी के लिए शुक्राना। जो भी परिस्थितियां है उस पर आपने इस परिवार को, आपकी बेटी को टूटने नहीं दिया, परिवार को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, इसके लिए शुक्राना। इतने बड़े बड़े तंत्र क्रिया, मारण क्रिया तक हो रहे हैं आपके इस परिवार पर, उससे आप हमें बचा रहे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। बेटा अंकल की सुबह से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बेटी आंटी की भी कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मुझे पता है क्योंकि वो लोग बहुत कर रहे हैं हमें, मतलब परिवार को किसी भी तरह से तोड़ने के लिए, किसी भी तरह की कोई भी हद में जा रहे हैं वो लोग। तो गुरुपा, आपने बिखरने नहीं दिया, आपने टूटने नहीं दिया, इसके लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वरी। जो नया जीवन दिया है गुरुपा, आप बोलते हैं तो दिल से शुक्राना कर। गुरुपा, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ परमपिता। आपको क्यों लगता है कि मैं दिल से नहीं शुक्राना करती गुरुपा? आपने इस बेटी को इतनी बार जीवन दिया है, आपने अपनी बेटी की परिवार को टूटने नहीं दिया। पति अंकल अभी घर में रहते हैं, पता नहीं बाहर जाके वो क्या करते हैं, मैं नहीं जानती, वो आप जानते हैं गुरुपा, लेकिन वो
घर में रहते हैं, घर में बच्चों पे ध्यान देते हैं, मुझसे भी अच्छे से ही बात करते हैं, व्यवहार ठीक है। तो गुरुपा इसके लिए शुक्राना गुरुपा। वो लोग जो आप बोलते हैं वो तेरा है, उससे तुझसे कोई नहीं छीन सकता, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। तो गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल कल आपने मुझे तितली, छोटी सी तितली रूप में दर्शन दिया। ऐसे तो तितली मेरे घर में आते ही रहते हैं गुरुपा, आप हरदम मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। मैं जब पूजा करने को दोपहर को, कल थोड़ा देर हो गया था, 12-1 बज गया था कल, और तब मेरे पूजा घर में एक थाली के ऊपर एक छोटी सी तितली, जो मैं इतना हिला रही थी, काम कर रही थी, वो तितली उड़ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है वो गुरुपा है। वैसे तो तितली सामने होने से उड़ जाता है, आप अगर उसके पास कुछ भी काम करेंगे तो वो उड़ी नहीं। जब तक मैं पूजा कर रही थी, वो पूजा घर में उस थाली के, मैंने उस थाली को फिर पकड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं, गुरुपा है, गुरुपा यहीं पर रहेंगे। ओ कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को दर्शन दी और ब्लेसिंग दी गुरुपा। कितनी सुंदर सुंदर तितली ब्लैक कलर के, आज सुबह भी दिया मुझे। आज है 23 मार्च और कल था 22 मार्च। आज सुबह भी आपने मुझे छोटे छोटे तितली, एक वाइट, एक येलो, एक ब्लैक बड़ा सा, जो हमेशा ही आते हैं, दर्शन दिया गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मोबाइल पर तो एंजल नंबर से आप मुझे दर्शन देते हैं, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ आप मुझे ये एहसास दिलाते हैं, एंजल नंबर्स, आपकी ब्लेसिंग नंबर 77777 के, कि आप मेरे अंग संग हैं। इतना कि मैं जब किचन में रहती हूँ, मेरे इंडक्शन में भी कभी कभार आ जाता है 7 14 7, फिर कभी कभी 111 आ जाता है गुरुपा। कोटि कोटि लग वारा शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर सदैव आपकी कृपा इसी तरह बरसा के रखिएगा गुरुपा, आपकी इस बेटी पर और परिवार पर और सब संगतों पर गुरुपा, सब पर बरसा के रखिएगा गुरुपा। बहुत 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 हद तक मुझे परिवर्तन महसूस हो रहा है। आप बोल रहे तू सब्र कर, तू सिर्फ, मैं क्योंकि कभी कभार मैं बेचैन हो जाती हूँ गुरुपा, तो आप बोलते हैं कि तू सब्र कर, सब्र का फल तुझे मिलेगा, तू थोड़ा सब्र कर। तो मैं गुरुपा, आप मुझे इसकी दाद दीजिए गुरुपा कि मैं सब्र कर सकती हूँ। आपकी बेटी कभी कभार भटक जाती है, सह नहीं पाती हूँ उनकी कुछ एक्टिविटी, झूठ, इतना झूठ बोलते हैं गुरुपा। मुझे, आपको पता है आपकी बेटी कैसी, मुझे बचपन से ही झूठ नहीं, मैं सब सह सकती हूँ, झूठ नहीं सह सकती, और इसीलिए इंसान ने मुझे 20 साल तक झूठ ही बोला है गुरुपा। तो आपने भी बोला तुझे तेरे पति की सच्चाई मैंने दिखा दी, उसने तुझसे पहले से ही झूठ बोला है। हाँ गुरुपिता, मुझे पता है वो कैसे एक इंसान इस तरह की दो चेहरा लेके चल सकता है गुरुपा। मैं तो मतलब ये अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया गुरुपा। जो भी हो, आपने सारी सच्चाई ला दिया मुझे, अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस राह पर मुझे ले जाएंगे गुरुपिता, आपकी बेटी वही राह पर जाएंगे। अभी वो लोग आपके इस परिवार पर मारण क्रिया कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा क्रिया कर रहे हैं, बच्चों पर कर रहे हैं गुरुपा। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। ये जो गंदी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, खास करके वो औरत जो मेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, जो मेरा स्थान लेना चाहता है, मेरे बच्चों का हक खाना चाहता है, मेरे बच्चों पर भी वो गलत किया, वो उसको 1000 गुना करके उसको भेज दीजिए गुरुपा। नहीं चाहिए उन लोगों का ना प्यार, ना नफरत, ना कुछ भी। आप जो भी मुझे जो दे रहे हैं उसको 1000 गुना उसको भेज दीजिए। मैं बदला नहीं चाह रही हूँ गुरुपा, बहुत हद हो चुका गुरुपा, बहुत हो चुका। बच्चों तक की नहीं छोड़ रहे गुरुपा। आप मेरे पिता है, आपको अगर मेरा कष्ट, मेरा तकलीफ महसूस हो रहा है, तो मेरे बच्चे अगर मेरे सामने, आंखों के सामने इस तरह के बीमार पड़ेंगे, कष्ट में रहेंगे, खा नहीं पाएंगे, तो मुझे भी तो कष्ट होता है ना गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, वो तो आपकी बेटी के बच्चे हैं, मतलब उन पे तो आपका और ज़्यादा हक है। आप बोलते हैं तेरे बच्चों का चिंता मत करो, उनके ऊपर मेरा ब्लेसिंग है, इसलिए मैं चिंता नहीं करती। मुझे पता चल जाता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं गुरुपा। बस कृपा मेहर कीजिए। आज दोपहर को मैं जब पानी, आज सोमवार है तो मैं शिवलिंग में पानी चढ़ाती हूँ। पहले तो मैं सुबह ही जाती थी, आजकल नहीं होता है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी, मैं फिर भी जाती हूँ, जितना भी देरी हो मैं जाती हूँ। तो लगभग 12:30 बज गया था गुरुपा, 12 बजे 1 बज ही गया था। तो हम लोग की कॉलोनी में ही है, मेरे भोले बाबा की एक मंदिर है छोटा सा। तो हम लोग कॉलोनी के जो रास्ते में मंदिर के सामने एक कुत्ता, किसी ने एक्सीडेंट करके, एक डॉगी को एक्सीडेंट करके चला गया। तो मैं जाते समय बहुत रो रहा था, इतना बुरा लगा गुरुपा, कैसे इंसान है गुरुपा, जीव जंतु को इससे मार के चला जाता है। मैंने भोले बाबा से बहुत अरदास की गुरुपा से अरदास की गुरुपा, अगर उसका जीवन यहीं तक है तो उसको मोक्ष प्रदान कर दीजिए, बहुत कष्ट में है। और अगर उसका जीवन है तो कोई बहुत 2 3 4 लड़कियां, बच्चियां, छुट्टियाँ उसके साथ था, वो लोग
ऑटो वाले को फ़ोन कर रहा था डॉक्टर के पास लेने के लिए, तो मैं उसको फटाफट से वो व्यवस्था कर दीजिए कि वो लोग लेके जाए उसको हॉस्पिटल। और अगर चाहते हैं कि वो उसका यहीं तक प्राण था तो उसको मोक्ष दे। बहुत बहुत कष्ट में था, बहुत रो रहा था गुरुपा। पता नहीं, मैंने फिर बाद में तो मैं चली आई पूजा वूजा करके, मैंने भोले बाबा के वहाँ से थोड़ा सा पानी लेके उसको मैंने उसके मुंह पे दिया, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुंह पे दिया, उसके बदन पे छिड़काया कि ताकि उसको कष्ट थोड़ा कम हो। गुरुपा नहीं जानती क्या हुआ, फिर बाद में मैंने खबर भी नहीं लिया वो है कि नहीं है गुरुपा। मतलब मुझे तभी समझ में आ गया था कोई तो संकट था जो ऐसे ही किसी पर भी था, मेरे परिवार पर या फिर किसी के परिवार पर, जो ऐसे जीव गुरुपा ये लोग इतनी गंदे इंसान, ये लोग इंसानों के ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं और वो आप जीवों पर देते, क्यों देते? मत दीजिए गुरुपा, बहुत कष्ट होता है, वो भी जीव है, उनका भी जीने का हक है। इस सब उन्हीं लोगों पर आप रिटर्न कर दीजिए ताकि उनको एहसास हो ऐसा कर्म करने से कैसा होता है। तो गुरुपा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।